मेरी तरफ उन्होंने बंदूक करी। जैसे ही उन्होंने ऐसी हरकत की वो 100-150 लोग जो भी मॉब था वो एकदम, किसी ने दीवार तोड़ी, कोई दीवार के ऊपर से कूद गया, कोई ईंट हाथ में लेके, कोई पत्थर हाथ में लेके एकदम कूद पड़े उनके ऊपर। जैसे ही पथराव शुरू हुआ फिर वो डर के भाग गए। वो आज मामला हुआ, विधायक पर फायरिंग करने की कोशिश की गई। उसके बाद विधायक विनोद भाना की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, सुरक्षा में जवान तैनात कर दिए गए हैं। विधायक ने क्या कहा वो भी आपको दिखाने का काम किया। और सुरक्षा की बात की जाए तो आज हांसी के विधायक विनोद भाना की सुरक्षा टाइट कर दी गई है और बढ़ा दी गई है, कई जवान तैनात कर दिए गए हैं। इस समय हम हांसी के विधायक विनोद भाना की कोठी पर खड़े हैं और आपको बता दें विवादित स्थल पर विवाद हुआ है। उसके बाद बता दें कि विधायक विनोद भाना पर फायरिंग करने की कोशिश की गई, गोली से फायरिंग करने की कोशिश की गई। कहना है विधायक का, क्या कहना है उसको लेकर हम चलते हैं अंदर, विधायक विनोद भाना से बातचीत करेंगे। ट्रक यूनियन में विवाद हुआ और आपको बता दें कि वहाँ फोर्स पुलिस की पहुंची, विधायक विनोद भाना मौके पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि वो फायरिंग करने की कोशिश की गई, विनोद भाना पर हमला करने की कोशिश की गई, यानी कि बता दें पिस्तौल तानी गई है, दिखाई गई है पिस्तौल। उसके बाद पब्लिक उनके पास टूट के पड़ी, वे भाग गए। बदमाश कौन थे कौन नहीं, हम विधायक जी से बात करेंगे। विधायक जी क्या मामला था जी? मामला ललित जी ऐसा था, ट्रक यूनियन की ज़मीन है। 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि इसमें ट्रक यूनियन ही चल रही है। और मेरे से पहले की उम्र के जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल में तो अगर कोई भी हांसी का आदमी जब इधर तो शाम रोड पे गया तो उसने ट्रक यूनियन ही देखी होगी। ट्रक यूनियन के अलावा वहाँ कभी कोई कार्रवाई हमने देखी नहीं। 50 साल से हम देख रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ 50 साल से। 2 दिन पहले कोई लोग गलत या ठीक पटाबटा करवा के आ गए और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेकर के वो जगह खाली करवा ली। जगह खाली करवा के उसमें दीवार वीवार चिन ली। मेरे पास भी 2 दिन से फ़ोन आ रहे थे, मैं चंडीगढ़ था, कल भी मैं कहीं व्यस्त था, तो आज उनका मेरे पास फ़ोन आया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। 100-150 लोग हमारी जगह पे, प्रशासन ने नाजायज़ कब्जा करवा दिया। सरकार आपकी जी, प्रशासन करवा रहा है कब्जा? जो लोग उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं वहीं आ जाता हूँ, आप मेरे पास 100-150 लोग आओगे, मैं वहीं आ जाता हूँ, मैं आपकी बात सुन लेता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ बीच में गया, उनके 100-150 लोग थे, उन्होंने मेरे को वहाँ जाके दिखाया कि इस तरह ये देखो जी, ये दीवार चिन ली, हम यहाँ 100 साल से 70-80 साल से रह रहे हैं और हम यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, अपना कामकाज कर रहे हैं और हमने यहाँ मंदिर भी बनाया, ये सारा कुछ हमारा, सारा सरिया वरिया सीमेंट वीमेंट सारी उठा ली इन्होंने, सारी दीवारें चिन दी। दीवार के इधर इस साइड में, क्योंकि वो दीवार पत्थर की दीवार थी, टेम्परेरी दीवार है, तो दीवार के इस साइड में मिट्टी का ढेर था। मैं मिट्टी के ढेर के ऊपर चढ़ के देखने लगा कि परली तरफ क्या कार्रवाई है। जब मैंने परली तरफ देखा तो 5-6 लोग कुर्सियों पे बैठे थे। तो जब मैंने उनको कहा, मैं कहा भैया आओ एक बार बातचीत करते हैं, मसला दोनों पार्टियों की बात सुनते हैं, क्या मसला है, इस मसले को हल करते हैं। जैसे ही मैंने उनको बुलाया, वो लोग भाग के कार की तरफ गए। मेरी समझ में नहीं आई, मैंने बुलाया इधर है, कार की तरफ क्यों जा रहे हैं। मगर देखते ही देखते 100 फुट पे ही कार खड़ी थी, कार को खोल के उन्होंने उसमें से बंदूक निकाली और बंदूक को कोक किया, यानी कि उसमें एक तरफ मेरी तरफ उन्होंने बंदूक करी। जैसे ही उन्होंने ऐसी हरकत की वो 100-150 लोग जो भी मॉब था वो एकदम, किसी ने दीवार तोड़ी, कोई दीवार के ऊपर से कूद गया, कोई ईंट हाथ में लेके, कोई पत्थर हाथ में लेके एकदम कूद पड़े उनके ऊपर। जैसे ही पथराव शुरू हुआ फिर वो डर के भाग गए। वो जाते जाते भी वो बंदूक मेरी तरफ करके गए हैं। और उसके बाद एक रिवाल्वर, यानी रिवाल्वर है, पिस्टल है, वो भी वहाँ छोड़ के गए हैं। भागते भागते वो पिस्टल भी उनसे वहाँ छूट गया, जो पिस्टल वहाँ लोगों ने उठाया और पुलिस के हवाले किया। तो उस टाइम तो मोब था, पता नहीं कौन क्या कर रहा था। वो जब मैं तो आके वापस, जब वो भाग गए, आके मैं खड़ा हो गया, जब उन्होंने मुझे बताया कि ये पिस्टल भी छोड़ गए जी, हमने पत्थर मारा है और पत्थर से उनसे गिर गया, वो भी फायरिंग करने। मगर उस पिस्टल के बारे में मैं कोई चश्मदीद नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा उसके बारे में, मगर वो पिस्टल उठा के जरूर ले आए वहाँ से और उन्होंने पुलिस के हवाले मेरे सामने ही किया है। तो इसके बाद आपने शिकायत नहीं की थाने में? उसी टाइम मैंने एसपी साहब को फ़ोन कर दिया, एसपी साहब ने उसी टाइम एसएचओ को भेज दिया, पूरी फोर्स आ गई और वो उनके ट्रक यूनियन के बयान वगैरह ले गए। अगर मेरे बयान की ज़रूरत होगी तो मेरे बयान भी ले लेंगे, मैं भी बयान देने के लिए तैयार हूँ। तो कहीं ना कहीं हमला करने की तैयारी थी आपको ऊपर? देखिए, वारदात जो हुई है मैंने आपके सामने बता दी, आप इसको हमला समझें या प्यार समझें, वो आप देख लें क्या किया उन्होंने। ये थे हांसी के विधायक विनोद भाना। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे दोनों पार्टियों से मिलने के लिए गए थे। दूसरी तरफ से कई इशारा किया गया था पिस्टल की ओर से और हवा में दिखाने की कोशिश की थी विधायक को, लेकिन जब पब्लिक को देखा गया तो पब्लिक टूट के पड़ी है। उसके बाद वे भाग गए हैं।